दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की पोल खुलती जा रही है। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। अरविंद केजरीवाल ये कोशिश कर रहे थे कि चुनाव से पहले उनकी पार्टी की सरकार की पोल न खुले। केजरीवाल और आपके नेता राज छुपाने में लगे हुए थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब वो राज छुपा नहीं पाएंगे। आपके तमाम नेता इस बात से तिलमिलाए हुए हैं कि चुनाव से पहले वो एक्सपोज हो रहे हैं। ये देखकर आप सांसद संजय सिंह भी भड़क गए हैं और वो बीजेपी पर उल जलूल आरोप लगा रहे थे। अपनी पार्टी को बचाने के लिए संजय सिंह तरह तरह के प्रपंच कर रहे थे, लेकिन अब कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के लिए कुछ भी कहना मुश्किल हो गया है। कोर्ट में जज साहब ने आपको एक्सपोज करके रख दिया है। आपके नेता जो कट्टर ईमानदार बनते थे, उन्हें कोर्ट ने कहीं का नहीं छोड़ा है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आपकी मुसीबत बढ़ा दी है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में संवैधानिक आपदा पैदा हो गई है और कोर्ट को आपकी ईमानदारी पर संदेह भी हो रहा है। दर्शकों, कट्टर ईमानदार बनने वाले लोग अब एक्सपोज हो गए हैं। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर बड़ी टिप्पणी की है। सीएजी की 14 रिपोर्ट्स विधानसभा में पेश नहीं किए जाने को लेकर हाईकोर्ट ने दिल्ली की आप सरकार की ईमानदारी पर संदेह जाहिर किया है। कोर्ट ने यह टिप्पणी ऐसे समय पर की है जब मीडिया में सीएजी की 2 रिपोर्ट लीक हो चुकी है। इनमें सीएम के बंगले पर गलत तरीके से करोड़ों रुपए खर्च और शराब नीति से सरकारी खजाने को 2000 करोड़ रुपए से अधिक नुकसान का दावा किया गया है। आपको बता दें कि जस्टिस सचिन दत्ता की पीठ ने सीएजी रिपोर्ट को लेकर दिल्ली सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। हाईकोर्ट ने सीएजी की रिपोर्ट पर विचार करने में देरी के लिए दिल्ली सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि जिस तरह से आपने अपने कदम पीछे खींचे हैं, उससे आपकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जोर देते हुए कहा है कि आपको रिपोर्ट को तुरंत स्पीकर को भेजना चाहिए था और सदन में चर्चा शुरू करनी चाहिए थी। हाईकोर्ट ने कहा कि टाइमलाइन एकदम साफ है। आपने विधानसभा सत्र बुलाने में कदम पीछे खींच लिए। एलजी के पास रिपोर्ट भेजने और इस मुद्दे पर देरी से आपकी ईमानदारी पर संदेह होता है। अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार को रिपोर्ट्स को स्पीकर को भेजने में सक्रियता दिखानी चाहिए थी। वहीं इसके जवाब में दिल्ली सरकार ने सवाल किया है कि चुनाव के नजदीक विधानसभा सत्र कैसे हो सकता था। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई पर दिल्ली विधानसभा के सचिवालय ने अदालत को बताया था कि सीएजी रिपोर्ट्स को विधानसभा में पेश करने के उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि कार्यकाल फरवरी में खत्म हो रहा है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, स्पीकर और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा था। दिल्ली सरकार ने बताया था कि सभी 14 रिपोर्ट्स को स्पीकर के पास भेजा जा चुका है। वहीं बीते दिनों ही बीजेपी ने आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में अनियमितताओं के कारण 2026 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हुआ है। इस पर पलटवार करते हुए आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर फर्जी खबरें फैलाने और चुनाव नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। संजय सिंह ने कहा था कि बीजेपी चुनावी नियमों का उल्लंघन कर रही है और फर्जी खबरें फैला रही है। जब सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश ही नहीं की गई है, तो सीएजी रिपोर्ट्स कहां से आई? इस पर टिप्पणी करने वाले बीजेपी नेताओं के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज किए जाने चाहिए। लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट को आम आदमी पार्टी की ईमानदारी पर संदेह है। ऐसे में अब कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद आपके लिए कुछ भी बोलना मुश्किल हो गया है। वहीं कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद बीजेपी ने आप पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आप पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि क्या आप संविधान से ऊपर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आप सरकार को अपनी समीक्षा करनी चाहिए। तो देखा आपने कैसे चुनाव से ठीक पहले कोर्ट ने आपकी पोल खोल कर रख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें